सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ट्रक मैंने अपना निकाल लिया है, उसकी लाइटें वगैरह मैं सारी चेक। गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ और ये देखें सब लाइनें फुल हुई हुई हैं, कहीं पे कोई जगह नहीं। गैस जो है वो 150 लीटर से भी ज़्यादा डल गई है, 200 से ऊपर की गैस डल गई है। गैस बिल्कुल इसमें एंड थी, तो अगर ना डलवाता तो इसने किसी टाइम भी बंद हो जाना था। ये देखें ये बोर्ड आ गया है, बफलो USA नियाग्रा। यहाँ पे मैं रुका हूँ इस टाइम ओहायो के अंदर। ये गैस स्टेशन है और मेरी हाफ एन आवर की जो ब्रेक है ना वो ड्यू थी, तो वो लेने के लिए मैं खाने में देखते हैं क्या है। और ये तो योगर्ट है, मेरी ग्रीक योगर्ट है। ये ब्रोकली है। मैं इस टाइम वर्जीनिया पहुंच गया हूँ लव के गैस स्टेशन पे। और एक ये ना मिडल ईस्ट का है यहाँ पर रेस्टोरेंट, और यहाँ से खाना लेते हैं और इस पे ना हिलाल लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ट्रक मैंने अपना निकाल लिया है, उसकी लाइटें वगैरह मैं सारी चेक कर रहा हूँ। मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और मैंने जाना है USA नॉर्थ कैरोलिना, और हर चीज़ चेक कर लेते हैं अपने ट्रक की। फ्यूल जो है मेरे रीफर के अंदर बिल्कुल ही एंड पे है, ये लाजमी डलवाना है। और बाकी लाइटें वगैरह इसकी सब सही काम कर रही हैं, बिल्कुल सही है, हर चीज़ ओके है। ABS की लाइट भी जल रही है इसकी, एवरीथिंग ओके है। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस स्टेशन जाके फ्यूलिंग करवाते हैं, और फ्यूलिंग करवा के वहीं से मैं कॉफ़ी लूँगा और सीधा जो मैंने बॉर्डर है वो नियाग्रा का क्रॉस करना है, सीधा नियाग्रा के बॉर्डर चलते हैं। गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ और ये देखें सब लाइनें फुल हुई हुई हैं, कहीं पे कोई जगह नहीं है। पर मैंने जो है सिर्फ अपने रीफिल में डलवाना है, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और सामने इनका वो है ऑफिस, वहाँ से मैंने कॉफ़ी पिक करनी है और बस ड्राइव शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी देर हो गई है इसको डालते हुए। डंप ट्रक है ये, और ज़्यादातर यहाँ पे डंप ट्रक ही आए हुए हैं। जिस पोस्ट पर जॉब शुरू होती है वो देखें वो भी डंप ट्रक है, वो आगे भी दोनों ड्रम है, तो ये ज़्यादातर सारे डंप ट्रक आए हुए हैं। तो ये जो है ना डंप ट्रक जो है इसका लाइसेंस आसान होता है, ये सिर्फ कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता और इसका लाइसेंस मिल जाता है। तो जब हम AZ लाइसेंस लेते हैं तो AZ से पहले हमें मिलता है DZ लाइसेंस, तो DZ के ऊपर आप ये चला सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है, वो काफ़ी मुश्किल होता है, वो आप करोगे तो आपको ये मेरे वाले ट्रक का लाइसेंस मिल जाता है। और मेरे वाले ट्रक के लाइसेंस के ऊपर बस वगैरह हर चीज़ आप चला सकते हो, ये डंप ट्रक भी आप चला सकते हो। तो निकल ही रहा है वो, अपनी गैस डलवाते हैं। गैस जो है वो 150 लीटर से भी ज़्यादा डल गई है, 200 से ऊपर की गैस डल गई है। गैस बिल्कुल इसमें एंड थी, तो अगर ना डलवाता तो इसने किसी टाइम भी बंद हो जाना था। तो अब थोड़ा सा आगे करते हैं ट्रक और जाके कॉफ़ी पिक करते हैं। कॉफ़ी जो है यहाँ से फ्री मिलेगी, अगर आपने डीजल डलवाया हो तो कॉफ़ी फ्री होती है। तो कॉफ़ी जाके पिक करते हैं। ये देखें ये बोर्ड आ गया है, बफलो USA नियाग्रा। और ये देखिए यहाँ पे भी बोर्ड है, नियाग्रा फॉल्स जो है वो भी यहीं पे आएगी, और नियाग्रा फॉल्स के बिल्कुल साथ ही जो है ना बॉर्डर है। तो मेरा ख्याल है कि अब रह गया होगा वो तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर यहाँ से रह गया बॉर्डर पर। हर जगह ये बोर्ड लगा हुआ है, नियाग्रा का है। 95,000 पॉपुलेशन है नियाग्रा की। नियाग्रा फॉल्स जो है ना, ये नियाग्रा जो है एक सिटी है, तो इसलिए उसका नाम नियाग्रा फॉल्स है। बॉर्डर में मैं आ गया हूँ और मेरे आगे एक ही ट्रक है, तो अपना रीफिल बंद करते हैं पहले।
रीफर बंद कर दिया है, पासपोर्ट लो और बिल्कुल एम्प्टी है। और मगर ये है कि एक आगे ट्रक है, उसको काफ़ी देर लगाती है। और मेरे पास है सामान पिज़्ज़ा मिनी मफिन, निकल गया ट्रक, पिज़्ज़ा और मफिन है। Your seatbelt is unbuckled. Hello sir, how are you doing? Your citizenship? From Pakistan. What are you hauling? Is a pizza, mini pizza and muffins. Anything to declare with you? I have all legal stuff, nothing special to declare. Give me a minute, I'll be right with you. Okay, no problem. यही मेरे से पूछा उसने कि क्या है तुम्हारे पास, वो मैंने बताया। और पूछा कोई डिक्लेयर करने को है तुम्हारे पास, तो मैंने उससे यही कहा कि कोई भी मेरे पास स्पेशल चीज़ नहीं है कि मैं तुझे बताऊँ, और लीगल स्टफ है मेरे पास। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विंडो बंद की है उसने, कपड़े को क्या करती। थैंक यू सो मच सर। गल गया हूँ, दे दिया, वो कहते हैं कि यूट्यूब की दो। अब मैंने अपना रीफर ऑन करना है फ़ौरन, इसको नहीं भूलना। इसके अंदर डो हैं पिज़्ज़ा और उसके, Your seatbelt is तो unbuckled. इसको अगर भूला ना तो काम ख़राब हो जाएगा। तो फ़ौरन इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिया है। अभी भी मेरे पास जो है ना पूरा टाइम है, और मुझे जो है ना ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए। अगर ट्रैफिक मिली तो मेरे मसला ख़राब हो जाएगा। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव करते हैं। लंबी ड्राइव है काफ़ी, रात को जाके पहुंचना है मैंने 7-8 बजे वहाँ पे, और 7 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, और मैं पूरे 7 बजे ही पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, अगर मुझे ट्रैफिक कहीं नहीं मिलती तो। Please reduce speed. अभी मैं जो हूँ ना न्यूयॉर्क स्टेट में ही हूँ, और ये साइडों पे जो है ना ये सारी अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं, खेत हैं। इस साइड पे भी अंगूरों के खेत हैं, और इस साइड पे भी सब अंगूरों के खेत हैं। ये दरख्तों के पीछे जो है ना अंगूरों के खेत हैं। और मैं जो ना अब मैं एंटर हो रहा हूँ पेंसिल्वेनिया के अंदर, और ये जो है ना ये पेंसिल्वेनिया आ गई। Please reduce speed. Please reduce speed. ये पेंसिल्वेनिया का पूरा आ गया, और मैं अब पेंसिल्वेनिया Please के reduce अंदर। speed. और अभी भी जो है ना मेरा 950 किलोमीटर पड़ा है, तो मुझे कॉन्टीन्यूस चलाते ही रहना है। ये रास्ते एरिया है, यहाँ पे ट्रक वगैरह भी है, पार्किंग है। तो बस अपनी ड्राइव जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपॉइंटमेंट टाइम के ऊपर पहुँच जाए। Please reduce इस speed. टाइम जो हूँ मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, और Please reduce speed. मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, ऊपर बादल आए हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ तो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए लोगों ने अपने खेतों के अंदर ही घर बनाए हुए हैं, और रोड Please reduce speed. अच्छी है, पर ये सारा माउंटेन एरिया है। आगे जाता जाऊँगा मैं और माउंटेन एरिया, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। Please reduce speed. और साइडों पे जो है ना सारे जंगल हैं, जैसे कि पहाड़ शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे खेत कम ही नज़र आएंगे पहाड़ों में अब, Please तो reduce सारे speed. जंगल ही नज़र आएंगे। और अब जो है ना मैं
पेंसिल्वेनिया जो है ना वो ख़त्म हो रही है स्टेट, और आगे जो स्टेट है ना वो ओहायो शुरू हो रही है। Please reduce speed. ये देखिए ये ओहायो का बोर्ड आ गया है। Please reduce speed. ये ओहायो जो है वो यहाँ से शुरू Please हो reduce गया। speed. तो अभी भी जो है ना मेरे पास 878 किलोमीटर 878 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। Please reduce तो speed. टाइम पूरा ही है, तो बस अपनी ड्राइव जारी रखते हैं। Please reduce speed. यहाँ की सीनरीज जो है बहुत खूबसूरत है, सीन्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ पे मैं रुका हूँ इस टाइम ओहायो के अंदर। ये गैस स्टेशन है और मेरी हाफ एन आवर की जो ब्रेक है ना वो ड्यू थी, तो वो लेने के लिए मैं रुका हूँ। ये ट्रक खड़ा किया है, तो मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया हुआ, तो ये है कि थोड़ा सा खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। खाने में देखते हैं क्या है। और ये तो योगर्ट है, मेरी ग्रीक योगर्ट है। ये ब्रोकली है। किडनी बीन्स, और ये में फ्रूट्स लग रहा है। फ्रूट्स हैं नाशपातियाँ, आड़ू और ब्लूबेरीज। इसमें फिश है और ये आया है गिरी ना जाए, ये अंडे, चने और कोफ्ते हैं। और एक डब्बा रह गया मेरा बस। और इसके अंदर जो है ना क्या होगा, इसके अंदर सैलड है। तो अब मैं ये खाना खाऊंगा थोड़ा सा, और जब तक मेरी ब्रेक भी फिनिश हो जाएगी। और अभी भी मेरे पास 700 किलोमीटर्स पड़े हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना खाना खाते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं दोबारा। ये जो अंडे चने बने हैं ये ऑलिव ऑयल के अंदर बने हुए हैं, और ना मैं कोई रोटियां लेके आया हूँ ना ही मैं चावल लेके आया हूँ। तो मैंने बस यही फूड खाना है अपना, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना है बस। मैंने जो है वो 3 मंथ्स की मैं डाइट पे हूँ, और मैं जिससे कि मेरा पेट नहीं कर रहा था, शायद आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया। तो 3 महीने जो है ना पूरी मैंने डाइट कंट्रोल करनी है, कोई ऑयल नहीं खाना, रोटी चावल कुछ भी नहीं खाने। तो बस अपना डाइट लेते हैं और फिर ड्राइव पे निकलते हैं। ये देखिए खूबसूरत रास्ता है, और पहाड़ों के ऊपर ही मैं चल रहा हूँ। अभी मैं ओहायो में ही हूँ, स्टेट अभी ओहायो ही है, और दोनों तरफ जो है वो पहाड़ ही पहाड़ है। मगर अब जो है मैं एंटर हो रहा हूँ वेस्ट वर्जीनिया के अंदर। ये जो ब्रिज आ रहा है सामने, इससे आगे सारा जो है वेस्ट वर्जीनिया है। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा गर्मी ने बढ़ते जाना है। तो अभी जो है टेम्परेचर वो 29 पे आ गया है। और ये देखिए ये वेस्ट वर्जीनिया का बोर्ड आ गया है। यहाँ से मैं वेस्ट वर्जीनिया के अंदर एंटर हूँ। ये रिवर है काफ़ी बड़ा, ब्रिज है, और ये भी सारा रिवर है। वेस्ट वर्जीनिया में एंटर हो गया हूँ। ये देखिए और जो है ना अभी भी मेरा 523 किलोमीटर पड़े हैं, और ये सारे खेत हैं। अभी चारों दोनों तरफ पहाड़ों के ऊपर खेती बाड़ी नजर आएगी बस। तो 523 किलोमीटर हैं, तो बस ड्राइव अपनी कंटिन्यूस रखते हैं और वहीं पे जाके रुकना है। अब इस टाइम शाम के 5:15 हो गए हैं, और मैं जो है ना अब एंटर हो रहा हूँ वर्जीनिया के अंदर। और ये पूरा पहाड़ है, और ये पहाड़ के अंदर जो है ना ये टनल बनी हुई है। ये पूरा ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के अंदर टनल बनाई हुई है।
लंबी टनल है, और जब ये हम बाहर निकलेंगे टनल से तो वो वर्जीनिया होगा, और पहले हम छोड़ के आए हैं वेस्ट वर्जीनिया। और अब वैसे भी जो है ना 222 किलोमीटर रह गया है, और ये थोड़ी देर के बाद ही जो है ना वो नॉर्थ कैरोलिना शुरू हो जाएगा। वेस्ट वर्जीनिया से आगे नॉर्थ कैरोलिना जहाँ पे मैंने जा रहा। तो ये देखिए कितनी लंबी टनल है, ये पूरा पहाड़ है, उसके नीचे से जो है ना इन्होंने टनल निकाली। अब ये ख़त्म होने लगी है। और ये वर्जीनिया में एंटर हो गए हैं, और ये वर्जीनिया का बोर्ड आ गया। अब 220 किलोमीटर रह गया है, तो बस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। 5:15 हो गए हैं। 7 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरे ख्याल 7:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। ये पहाड़ ही पहाड़ हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो है ना, अगर आप सामने देखें तो वो सब खेती बाड़ी हुई है। हाँ, पहाड़ों ये देखिए मैं बिल्कुल करीब आ गई हूँ अपनी, यहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। 50 किलोमीटर रह गया है, और ये बेंच से ना मुझे निकाल रहा है। और पेंट में आप घर देखें कैसे बने हुए हैं, छोटे छोटे, इधर भी है सारे। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, और घास देखें कैसी बराबर सारी कटी हुई है। लास्ट बात है, ये गवर्नमेंट काट के गई होगी, मगर कितनी खूबसूरत जगह है। घर देखें कितने छोटे छोटे घर हैं, ये सारे घर, और राइट और लेफ्ट दोनों पे आए घर। मेरा 50 किलोमीटर रह गया है बस, और बस जाते हैं और जाके चेक इन करते हैं। डिलीवरी लोकेशन में पहुंच गया हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया है, पार्किंग मुझे मिल गई है, पेपर वर्क मैंने ले लिए हैं। फटाफट अंदर जाते हैं और जाके चेक इन करते हैं। 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 7:30 में पहुँच गया हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये सामने इनका ऑफिस है, वो सामने ऑफिस है इनका। तो जाते हैं और जाके चेक इन करते हैं। सारे ट्रक फुल हो गए। वो सामने चेक इन का ऑफिस है। चेक इन हो गया है, और अब ये फ़ोन करेंगे और डोर देंगे, तो फिर मैं जाके डोर पे लगाऊंगा। मगर शुक्र है कि चेक इन हो गया है। मेरी अपॉइंटमेंट पे मैं पहुंच गया था टाइम के ऊपर, और अब वेट ही कर सकते हैं कि कब कॉल आएगी। और जब कॉल फारिग भी कर देंगे तो मुझे इधर ही आके खड़ा करना होना पड़ेगा, इसलिए कि 10 घंटे से पहले मेरी बुक ऑन नहीं होगी। तो ट्रक पे बैठते हैं, इसलिए कि काफ़ी देर हो गई है। और रीफर देख रहे थे, चल रहा है सही, रीफर सही चल रहा है। तो अब वेट करते हैं कि फ़ोन कॉल का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैंने रात को जो था, ये पीछे कंपनी है वहाँ पे डिलीवरी कर दी थी। रात को मेरी डिलीवरी हो गई थी। फिर मैं ट्रक अपना यहाँ पे बाहर रोड पे ले आया था, और भी काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं पीछे। तो मगर ये है कि अब सुबह के 11:30 हो गए हैं और मेरे पास रीलोड नहीं आया। तो पता नहीं आता भी है कि नहीं, इससे कि अमूमन सुबह आ ही जाता है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा देर अगर मैं खड़ा रहा, तो यहाँ पे जो गैस स्टेशन है ना सबसे करीब, वो भी तकरीबन 50-60 किलोमीटर है। तो अगर मैं अभी ना गया तो मुझे वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि आज मुझे लोड ना मिले। तो बेहतर यही है कि वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके शावर ले लेंगे। तो बस
बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और गैस स्टेशन चलते हैं। गैस स्टेशन में मैं पहुंच गया हूँ। ट्रक मैंने ये खड़ा कर दिया है, पार्किंग काफ़ी पार्किंग थी, इतने कि दिन का टाइम है तो दिन के टाइम पार्किंग मिल जाती है। ये गैस स्टेशन है और सामने इसका वो है स्टोर। और मैंने जो है ना शावर जो है बुक करा दिया है। अंदर जाते हैं, शावर लेते हैं और फिर कॉफ़ी लेते हैं और फिर वापस बाहर आते हैं। शावर मैंने ले लिया है, बारिश फिर शुरू हो गई है, साथ कॉफ़ी मैंने ले लिया है। वेट ही करना है, अब जाके कंपनी कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि कोई चांस है कि नहीं है। अब तो मुश्किल ही लग रहा है, वैसे 12 साढ़े 12 हो गए हैं तो, मगर ये है कि देखते हैं। ट्रक देखेंगे, कैन बुक का है और बड़ा ज़बरदस्त ट्रक है। सामने मेरा ट्रक खड़ा है, वो खड़ा हुआ है। अंदर चलते हैं और कंपनी कॉल करके पूछते हैं क्या बना। नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी तक मुझे लोड नहीं आया। शावर मैंने लिया है अभी, अंडे लिए हैं, अल्लाह करे ये सही निकले अंदर से। और वो जो ट्रम्प के टैरिफ हैं उनकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, तो जिसकी वजह से कोई लोड नहीं, कल भी कोई लोड नहीं मिला और आज भी कोई लोड नहीं मिला। इधर ही हूँ मैं गैस स्टेशन पे, सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके मैं ग्रीन टी बनाऊंगा और ग्रीन टी बनाने के बाद अंडे देखते हैं, लग रहे सही हो तो अंडे खाते हैं अपने। और कंपनी फ़ोन करके पूछते हैं क्या बना है। कंपनी से मुझे अभी कॉल आई है तो वो कहते हैं कि तुम वर्जीनिया की तरफ चले जाओ, नॉर्थ कैरोलिना में हूँ इस टाइम में और यहाँ पे कोई लोड नहीं है। तो मैंने अपनी प्री टिप वगैरह डाल दी है। यहाँ से 250 किलोमीटर पे एक गैस स्टेशन मैंने देखा है वर्जीनिया में, तो वहाँ पे चलते हैं कि लाइटें वगैरह मेरी सारी सही काम कर रही हैं, हर चीज़ ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। वहाँ से भी मिल जाए लोड तो ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी रात को जाके रुकना ही पड़ेगा, तो मगर जाके देखते हैं अब क्या बनता है। मैं इस टाइम वर्जीनिया पहुँच गया हूँ, लव के गैस स्टेशन पे। और एक ये ना मिडल ईस्ट का है यहाँ पर रेस्टोरेंट, और यहाँ से खाना लेते हैं और इस पे ना हिलाल लिखा हुआ है और ये मिडिल ईस्ट का है, तो यहाँ से खाना लेते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या मिल सकता है। ये मैं उनसे खाना लेके आया हूँ, मुझे उन्होंने दिया है $34 US के अंदर, जिसमें से एक मैं लेके आया हूँ बॉल, ये है सैलड है, और एक बॉल जो है ना ये बीफ है और ये मज़े का होगा, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। और एक बॉल जो है ना चिकन है सिर्फ। तो सबसे पहले तो मैं दिखा के देखता हूँ बीफ को कि ये बीफ कैसा है, इसलिए कि ये जो है ना ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मगर महंगा बहुत था ये। गिरे ना नीचे, गिरी गया। तो यहाँ पे यूँ रखो, देखिए इसमें ना सालन टाइप है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, बीफ जो है बहुत ही मज़े का, देखने में शक्ल से ही आप देखें, शक्ल से ये मज़े का लग रहा है। चिकन खा के देखते हैं। चिकन भी बहुत मज़े का। अपना खाना खाते हैं, अभी तो कोई लोड शोड है नहीं, कल भी पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, कल सैटरडे है। खाना खाते हैं और सोते हैं और सुबह देखेंगे क्या करना। ये देखें रात के टाइम है इस टाइम, और मैं आपको दिखाता हूँ सब ट्रक फुल हुए हैं, कोई पार्किंग नहीं है। इवन के इस बंदे ने ना ट्रकों के आगे ट्रक लगा दिया है कि जब वो निकलेंगे तो उसको नॉक करेंगे तो फिर ये मूव करेगा अपना ट्रक।
तो कहीं पे भी पार्किंग नहीं है ट्रक की, फुल हुआ है। और यहाँ पे जो है ना 185 ट्रकों की पार्किंग है, सब फुल हुए हैं। इससे पीछे भी है, और ये देखें एक और ट्रक आ रहा है, ये भी पार्किंग ढूंढ रहा है। पार्किंग यहाँ पे नहीं मिल रही। तो अमेरिका हो या कनाडा हो, तो गैस स्टेशनों पे रात के टाइम चलाना कोई भी पसंद नहीं करता। इससे कि 80% ट्रक जो है 85% वो रात के टाइम सोते हैं, दिन के टाइम चलाते हैं। और ये देख लो आपके सामने है, सब ट्रक फुल पार्किंग है, कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो मैं अब सोने लगा था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं ये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 3 दिनों के बाद जो है मुझे लोड मिला है। तो मैं जो है अभी इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं लोड पिक करने जा रहा हूँ। यहाँ से कोई 55 किलोमीटर है। वो मैंने फ्यूलिंग करके अपना ट्रक खड़ा किया है। अंदर चलते हैं, टूथब्रश करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और कॉफ़ी पिक करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। सामने ही रेस्ट रूम्स हैं। यहाँ पे वॉशरूम्स को रेस्ट रूम्स बोलते हैं। ये देखिए, जाते हैं, टूथब्रश करते हैं और निकलते हैं। पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। ये ड्राइवर एंट्रेंस लिखी हुई है और देखते हैं कि ये मुझे डोर अभी देते हैं कि नहीं, या कितनी देर में लोड करते हैं। अंदर चलते हैं। चेक इन मैंने कर दिया अंदर, और वो कहते हैं कि अब तुम जो है ना ट्रक साइड पे लगा के खड़े हो जाओ, तो हम तुम्हें कॉल करेंगे तो फिर डोर देंगे। तो अब वेट मैं कर रहा हूँ उनकी कॉल का कि कब कॉल आएगी। तो उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी, इसलिए कि 2 ऑलरेडी ट्रक जो है ना वो लोड हो रहे हैं। इनमें से एक भी लोड हो जाएगा तो मेरी बारी आ जाएगी। और रीफर टेम्परेचर वो कहते हैं 32 पे लगा दो, तो वो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया 32 के ऊपर। मे भी ये हो सकता है फ्रूट या सब्जियाँ होंगी, थोड़ी ज़्यादा तो सब्जी के ऊपर लगती है, पर पता नहीं है। जब ये पेपर वर्क देंगे तो जब भी पता चलेगा। तो वेट करते हैं, ट्रक पे बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करते। डोर मुझे मिल गया है, डोर नंबर 4 मिला है। अब मैं डोर अपने खोल के लगाने लगा हूँ बैक करके। और इन्होंने बड़ी देर बाद जो है ना मुझे ये मैंने लगा दिया था, इसलिए कि सम टाइम ना ये यूँ घूम जाता है और डोर खुल जाता है। ये मैंने इसलिए लगाया था। तो डोर खोलते हैं और फिर लगाते हैं। बैक करके लगा दिया है, टायर्स को चोक लगाते हैं। घंटे तक तो मुझे फ़ोन कॉल ही नहीं आई थी। मैं फिर अंदर गया, मैंने कहा मैं इंतज़ार करूँ, कॉल नहीं आई। कहते मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, तेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। अब लगा दिया, देखते हैं कितनी देर में लोड करना है। उम्मीद है जल्दी लोड कर देंगे। तो जब तक जो है ना मैं अपनी ये वाली स्ट्रैप जो है ना इसको फिक्स करता हूँ खोल के, या मेरे पास एक ये भी पड़ी हुई है और एक ये भी है, पर मुझे जो है ना इसको निकाल के उस पर फिक्स करते हैं। इसको ले टूटी हुई है, ये नहीं होगी, इसी को निकालना पड़ेगा मुझे। इसको फिक्स करते हैं। ये स्ट्रैप्स मैंने अपनी खोल ली हैं और इसको अब जोड़ते हैं। ठीक है, ये मुझे आता है किस तरह इसको जोड़ना है। इसको इसके अंदर घुसाना है और तरीके के साथ घुसाना है। इसको करते हैं। स्ट्रैप मैंने फिक्स कर ली है, पूरा मेरे से गिर गया था। इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेन होगी, वहाँ पे फेंकते हैं इसको। इधर तो कोई भी नहीं है, मेरे अंदर है, वहाँ पे फेंक देते हैं इसको। और द टाइम बीइंग जो है इसको यहाँ पे रखते हैं और अब वेट करते हैं कि कितनी देर में जो है ना ये लोड करते हैं। लोडिंग जो है स्टार्ट कर दी है इन्होंने। लोड मेरा हो गया है। स्ट्रैप लेते हैं अपनी,
और जाके देखते हैं कि कितना सामान है और फटाफट बंद करते हैं, निकलते हैं। टाइम इन्होंने मेरा बहुत ज़ाया कर दिया है, जिसकी वजह से ना स्टैप लग जाएगी। मिल्क है, ये दूध है, फ्लेवर दूध है ये। कोई नहीं, स्टैप लगाते हैं अपनी और डोर बंद करते हैं फटाफट। हर चीज़ ओके है, मैंने डोर वगैरह बंद कर दिया है, सील लगा दिया है और पेपर वर्क भी कंपनी भेज दिया है। और ये मेरा नेविगेशन है, 951 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं और मेरे पास 9.5 घंटे हैं। मगर जब मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इससे कि वहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं ड्राइव के ज़्यादा यूएस से। तो बस टाइम बिल्कुल पूरा ही है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। भूख लग रही थी, हालत बुरी हुई हुई है, 3 बज रही हैं दोपहर के, खाया मैंने कुछ भी नहीं है। वो सामने ट्रक खड़ा किया है, यहाँ पे सबवे है, तो सबवे से ना सैलड का बॉल लेते हैं और साथ बीच में टूना डलवा लेंगे, फिश। अंदर चलते हैं और वो है सबवे पे तो रश ही बड़ा। सबवे पे तो लाइन ही बहुत बड़ी लगी हुई है, कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ से जब तक बारी आनी है, जब तक कहीं से कहीं निकल जाना है हमने। बहुत लंबी लाइन है सबवे पे। सबवे मुझे मिल गया है और पार्किंग मैंने रॉन्ग उस पर लगाई हुई थी, सारे बोर्ड लगे हुए हैं नो पार्किंग के, पर मैंने रिस्क लिया है। मेरे दोस्त को आगे टिकट मिली थी $1250 यूएस की रॉन्ग पार्किंग के ऊपर, तो मगर ये था कि मैंने थोड़ी देर के लिए जाना था, इतनी देर में वो देते नहीं हैं। तो ट्रक की बैठी है और तो मैंने आपको दिखाता हूँ मैंने क्या डलवाया है इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने पूरा बाउल ले लिया सैलड। इसमें मैंने स्पेनिश, अनियन, एलोपिनोज और ऊपर ये सॉस डलवाई, वो चिपोटले हैं और लेटस वगैरह, क्यूकम्बर सब डलवाए हैं, ठीक है। और ये इसने इसके ऊपर नीचे ये जो नज़र आ रहा है ये टूना है, ऊपर अंडे हैं और ये ऊपर ये सैलड ही है। तो इसको मैंने खोला, ये ऐसे निकल गया, इसको मैं दोबारा लगा के फिर इसको बंद करूँगा तो फिर मैं खाऊँगा। इस टाइम मैं पेंसिल्वेनिया में ही हूँ अभी तक और मेरे 550 किलोमीटर रह गए हैं मिसिसागा और 400 किलोमीटर नियाग्रा का बॉर्डर रह गया है। Please reduce speed. गर्मी इतनी शदीद है, आपको दिखाता हूँ, ये देखें 33 टेम्परेचर गया हुआ है। और ये देखें दोनों तरफ जो है ना खेत ही खेत है, पहाड़ों पे खेत है और साफ सुथरा रास्ता है, Please reduce speed. मगर बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। Please reduce speed. Please reduce speed. बॉर्डर जो है ना बिल्कुल मेरे से ना तकरीबन कोई 120-25 किलोमीटर रह गया है नियाग्रा, और मैं इस टाइम ना अब एंटर होने लगा हूँ न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। ये आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ मैं, अभी बोर्ड पीछे भी आया Please था। reduce speed. और ये देखें साइडों पे सारे खेत हैं और खेत में वो अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं सब साइडों पे। ये ऊपर काफ़ी हुआ है, नहीं तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये सारी जो है ना Please reduce speed. ये अंगूरों की बेलें हैं और इस पे अंगूर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, पर ये इसको उतारेंगे नहीं इसलिए कि ये ऊपर ही अंगूर सड़ेंगे इसके, और इसकी जो है ना ये वाइन बनती है। तो ये ऊपर से सड़ रहे हैं, येलो येलो नज़र आ रहे हैं, पर जब ये और सड़ जाएंगे तो फिर ये इसको उतारेंगे। और ये मैं एंटर हो गया हूँ अब न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। मोटरसाइकिल वाला देखो मेरा Please reduce speed. ये देखिए ये न्यूयॉर्क स्टेट आ गई है। Please reduce speed. और अब जो है ना तकरीबन 120 किलोमीटर जो है यहाँ से बॉर्डर रह गया नियाग्रा फॉल वाला बफलो का। तो बस बॉर्डर पहुँचते हैं और Please reduce speed. निकलने की करते हैं बस। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और सिर्फ एक ही लेन इन्होंने खोली हुई है, कोई ट्रक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। मेरे पीछे भी देंगे सब एम्प्टी पड़ा हुआ है बॉर्डर, और ये एम्प्टी पड़े होने की वजह ये है कि टैरिफ की वजह से बिल्कुल काम रुका हुआ है। तो कोई भी परचेज नहीं कर रहा, ना यहाँ से कनाडा से कोई कर रहा है ना अमेरिका से कोई परचेज कर रहा है, इसलिए काम बिल्कुल जो है ना ट्रकिंग का स्टॉप हुआ हुआ है। तो बस ये एक ही ट्रक है, तो देखते हैं कब बारी आती है। आ ही जानी है बस ये 1-2 मिनट के अंदर ही, ये चल ही पड़ा ट्रक। एक ही ट्रक है मेरे आगे
ये मेरे इसमें से पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, वो भी निकल गया है और मेरी बारी आ गई है। और चलते हैं यहाँ पे पेपर देते हैं। Sorry, I forgot to turn off my reefer. Mississauga. 5 days. It's a beverage. One box of liquor. मैं अपना रीफर बंद करना भूल गया हूँ, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसमें वो कह रही थी बंद क्यों नहीं किया। थैंक यू सो मच ऑफिसर। कहती है नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं है तूने टर्न ऑफ करने के लिए, इसकी उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, मैं भूल ही गया था उसको टर्न ऑफ करना ना रीफर को। तो यहाँ पे रीफर टर्न ऑफ करना होता है, मगर वो लड़की बैठी हुई थी बड़ी नाइस थी, कोई और ऑफिसर होता है ना तो हो सकता है वो मुझे तंग करता, वो कहे यहाँ पे से तक अंदर जा, मगर वो लड़की बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से मेरा 145 किलोमीटर रह गया है, तो बस ड्राइव करते हैं और जल्दी जल्दी यार्ड पहुँच। ट्रैफिक हर जगह ब्लॉक हुई हुई है, ये देखें अभी भी 91 किलोमीटर मेरा यार्ड पड़ा हुआ है और ट्रैफिक देखें, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। उधर से जाने वाली सही है बिल्कुल, मगर यहाँ से सारी लेने जो है ना वो पता नहीं क्या किया है इन्होंने, जिसकी वजह से मुझे 15-20 मिनट तो इधर ही हो गए हैं। यार्ड के अंदर मैं पहुँच गया हूँ, रात के 11 बज रहे हैं। ट्रैफिक जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, पर शुक्र है कि यार्ड में मैं पहुंच गया हूं। और ये मेरा अपना ट्रक खड़ा कर दिया है और सुबह जो है ना मैंने इसको लेके निकलना है और मैंने ही ये लोड लेके जाना है। तो अब जब नए ब्लॉग में आपको पता चलेगा ये मैं लोड कहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अगर अभी जो है इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।